तो आइए आज फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपको मीन, मीडियन, दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। मीडियन, मोड, जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सब आपको करा दिए। तो आज इसके आगे फिर नया टॉपिक स्टार्ट किया है, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले तो आपको मीन डेविएशन की डेफिनेशन ही पता होना चाहिए कि मीन डेविएशन होता क्या है। मीन डेविएशन क्या होता है कि मीन डेविएशन इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एन एवरेज divided by the number of items in a distribution. This average may be mean, median or mode. Also only the absolute value of the deviations are yield. इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मीन डेविएशन जब आप निकालोगे तो इसमें आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट मतलब मोड वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो जो मीन डेविएशन निकालने के हमारे तीन मेथड होते हैं, या तो मीन की हेल्प से निकालो, या मीडियन की हेल्प से निकालो, या मोड की हेल्प से निकालो। तो देखिए यहाँ पर एक हमने क्वेश्चन भी लिया है आपके लिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो ये क्वेश्चन दिया है क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्लास इंटरवल दे रखा है, इसका मीन क्लास मार्क आप निकाल ही लेते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, दोनों का मल्टीपल करिएगा, f/x, ये निकल के आ गया। इसकी हेल्प से आपने मीन निकाल लिया। अब मीन की हेल्प से 5 - 34, 50 - 30, ये हमने वैल्यू निकाली, बट कोई भी नेगेटिव नहीं आएगी क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। जब ये वैल्यू आपकी निकल आएगी तो इसका f का मल्टीपल कर दो इस कॉलम में, तो f/x, सारे मल्टीपल, इसका टोटल करना है आपको। फिर इसके बाद हम फॉर्मूला लगाइएगा, f/x जो टोटल आ रहा है 687, और कैपिटल N का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 61 से डिवाइड कर दीजिएगा, 11.26 आ गया। और अब इसमें आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अपॉन मीन। तो मीन डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दिएगा, ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब देखिए एक प्रॉब्लम ली है आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन की तरह ही है। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ द गिवन आइटम्स फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों में अंतर इतना है, थोड़ा सा अंतर है, मीन डेविएशन में हम स्क्वायर रूट नहीं करते और हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। और स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट में आता है। अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, इसका सॉल्व करके आंसर निकाल दोगे और स्क्वायर रूट हटा दोगे तो वो बन जाएगा वेरिएंस। बट वेरिएंस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये देख लीजिएगा। इसके दो तरह से फॉर्मूला होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में एक एग्जाम्पल लिया है हमने, द एनुअल इनकम ऑफ ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द इनकम। ये आपको इनकम दे रखी है रुपीज़ में, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे रखे हैं। जो पहला कॉलम पहले बता दिया, पहली रो होती है वो x होता है, दूसरा f है, दोनों का मल्टीपल कीजिएगा f/x, और इसकी मीन निकाल दी सिग्मा f(x) अपॉन n 63.6। अब जो x है, x का स्क्वायर कीजिएगा, x स्क्वायर का f में मल्टीपल करो, f(x) स्क्वायर आ गया। ये एक्स्ट्रा कॉलम बन गया है, इसलिए मैंने क्रॉस भी लगा दिया, लिख भी दिया एक्स्ट्रा है। आपको इसी का टोटल करना है। और ये डायरेक्ट मेथड से खा रहे हैं आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट मेथड होता है सिग्मा f(x) स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा f(x) अपॉन n का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, वैल्यू लगाइएगा 107, इसका स्क्वायर रूट आ गया 10.35। अब अगर इसका हम स्क्वायर रूट ना करके, सॉरी, इसका स्क्वायर ही कर दें, 107 ही कर दें, तो वेरिएंस बोला जाता है। बट वेरिएंस का क्वेश्चन आपको अलग से कराएंगे। फिलहाल आप स्टैंडर्ड डेविएशन देख लीजिएगा। तो आज आप देखिएगा मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको और स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो भी टॉपिक होते जा रहे हैं उनको अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा। मीन, मीडियन, मोड हो गया आपका, क्वार्टाइल्स हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी पूरा हो गया। आपको मीन डेविएशन समझा दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन समझा दिया, और अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वो भी आपको बता दिया है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन भी बताएंगे। तो आप बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।